गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में हमारे घर के आसपास चारों तरफ घास ही घास उगाती है और उस घास को कट करने में हमें घंटों का समय लग जाता है। तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही है कि भाई कोई घास कटर मशीन बना करके दिखाओ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक पावरफुल घास कटर मशीन बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आप घास को एकदम आसानी से कट कर सकते हो और इससे आपकी समय की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी और इसे आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना लोगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने एक एंगल ग्राइंडर लिया है। आप कोई भी नया या पुराना एंगल ग्राइंडर ले सकते हो, बस वो एकदम चालू हालत में होना चाहिए। और इसके बाद हमने दो कुछ इस प्रकार के पहियों को लिया है। आप इस तरीके के पहियों को पुरानी खराब टॉय कार के अंदर से निकाल सकते हो और इन दोनों पहियों को अपने एंगल ग्राइंडर के आगे साइड कुछ इस टाइप से लगाना है। तो इसके लिए हमने 2-7 इंच लंबी लोहे की पत्तियों को लिया है और इन दोनों पत्तियों को हम इसके दोनों साइड पर लगाएंगे। तो इसके लिए हम इन पत्तियों के दोनों सिरों को प्लायर की मदद से कुछ इस टाइप से मोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो कि मैं इन दोनों पत्तियों को कुछ इस प्रकार से मोड़ लिया हूं और अब इन पत्तियों के दोनों सिरों में हमें एक एक होल करना है। तो इनमें हम ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेंगे। तो भाइयों, आप देख सकते हो कि हमने इनके एक साइड में बड़े साइज़ के होल किए हैं और इनकी दूसरी साइड में हमने छोटे साइज़ के होल किए हैं। तो अब इन पत्तियों को ग्राइंडर के यहाँ पर फिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोल्ट कसने के लिए होल दिया है और इसी प्रकार से इसकी दूसरी साइड में भी बोल्ट कसने के लिए होल दिया है। तो अब इस पत्ती को हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम एक बोल्ट को कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे। तो हमने दोनों पत्तियों को इसके दोनों साइड पर अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है और अब गाइस, जो हमारे पहिए हैं, इन दोनों पहियों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है। लेकिन आप देख सकते हो कि हमारे पहियों में जो होल हैं वो आर पार होल नहीं है। तो पहले हम इसमें ड्रिल मशीन की मदद से आर पार होल कर लेते हैं। तो हमने दोनों पहियों में एकदम आर पार होल कर लिया है और अब इसके बाद हमने कुछ इस प्रकार का एक बोल्ट लिया है और इस बोल्ट में हम पहले एक बासर को लगा देंगे और फिर इस बोल्ट को हम पहिए में कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेंगे और फिर इसकी दूसरी साइड में हम एक और बासर को लगा देंगे और फिर इसमें हम एक नट को कस देंगे और इस नट को एकदम टाइट नहीं करना है, थोड़ा ढीला रखना है ताकि हमारा पहिया अच्छी तरीके से घूम पाए। और अब इसे क्या करना है कि अपनी ग्राइंडर की पत्ती में कुछ इस टाइप से फिक्स करना है और फिर इसकी दूसरी साइड में एक और नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देना है। तो हमने इस पहिए को इसमें एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है और अब इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पहिए को इसकी दूसरी साइड पर फिक्स कर लेंगे। तो भाइयों, मैं दोनों पहियों को इसके दोनों साइड पर अच्छी तरीके से लगा लिया हूं और अब इसके बाद हम दो और पहिए लेंगे और इन दोनों पहियों को हम इसके पीछे साइड पर लगाएंगे। तो इन्हें लगाने के लिए हमने एक लोहे की पत्ती को कुछ इस प्रकार का बनाया है और इसके यहाँ पर हमने 2 होल किए हैं और इसी प्रकार से हमने इसके दूसरी साइड में भी 2 होल किए हैं। तो अब इसे हम ग्राइंडर की पीछे साइड यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम एक नट बोल्ट को कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि हमारी पत्ती इसमें एकदम अच्छे तरीके से फिक्स बनी रहे। और अब इन दोनों पहियों को यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगाना है। तो पहले हम इनमें भी ड्रिल मशीन की मदद से आर पार होल कर लेते हैं। गाइस, जैसे हमने आगे वाले पहियों को फिक्स किया है, सेम उसी तरीके से इन दोनों पहियों को इसके पीछे साइड पर फिक्स करना है। तो फटाफट से हम इन्हें नट बोल्ट की मदद से कस करके फिक्स कर लेते हैं।
और अब गाइस हमें इसमें एक ब्लेड लगाना है ताकि घास को अच्छी तरीके से कट कर सके। लेकिन हम इसमें ब्लेड नहीं लगाएंगे, इसमें हम कुछ इस प्रकार की जिप टाई को लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी ब्लेड होती है वो पत्थर वगैरह किसी हार्ड चीज़ से टकराने पर टूट जाती है। तो हम इन दोनों जिप टाई को इसमें कुछ इस प्रकार से लगा देंगे और फिर इस ग्राइंडर चक को वापस से हम इसमें कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे। और जो हमारी जिप टाई की एक्स्ट्रा साइज है इन्हें हम कैंची की मदद से कट कर देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये जिप टाई घास को कैसे कट करेंगी, तो हम आपको बता दें कि जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से घूमेगा और स्पीड से घूमने के कारण हमारी जिप टाई एकदम टाइट हो जाएंगी और घास को एकदम आसानी से कट कर देंगी। और अब इसे पकड़ करके चलाने के लिए हमें इसके लिए एक हैंडल बनाना होगा। तो हैंडल बनाने के लिए हमने 1 इंची यूपीवीसी पाइप से 5-5 इंच के 2 टुकड़े कट किए हैं और एक हमने कुछ इस प्रकार की टी ली है और इस टी के दोनों साइड पर इन दोनों पाइप के टुकड़ों को फिक्स करके चिपकाना है। तो इन्हें चिपकाने के लिए हम यूपीवीसी सॉल्वेंट को लेंगे और इसे हम पाइप के एक सिरे के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से लगा देंगे और फिर इसे हम टी में फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका देंगे। और इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पाइप में भी इस सॉल्वेंट को लगा देंगे और इसे हम टी के दूसरे वाले सिरे में फिक्स करके चिपका देंगे। और इसके बाद हमने पाइप से एक 5 फीट का टुकड़ा कट किया है और इसके एक सिरे को हमने हीट करके चपटा करके हल्का सा मोड़ दिया है। और अब इसके दूसरे वाले सिरे में हमें इस टी को फिक्स करना है। तो पहले हम इसके चारों तरफ यूपीवीसी सॉल्वेंट को लगा लेंगे और फिर इसमें हम टी को फिक्स करके अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो हमारा हैंडल बनकर तैयार हो चुका है और अब इसे क्या करना है कि अपनी घास कटर मशीन के यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम कुछ इस प्रकार की एक क्लिप को लेंगे और इस क्लिप को हम यहाँ पर कस करके अच्छे से टाइट कर देंगे। तो गाइस हमारी घास कटर मशीन बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करती है। तो आप देख सकते हो कि हमारी घास कटर मशीन कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और घास को कितने आसानी से कट कर दे रही है। तो इस तरीके से आप अपने घर की आसपास या फिर पार्क वगैरह की घास को कट कर सकते हो, जो कि एकदम आसानी से कट कर देगी। और जब इसका काम हो जाए तो आप इसे वापस से खोल करके निकाल सकते हो और ग्राइंडर की तरह यूज़ में ले सकते हो। तो गाइस आपको हमारी ये घास कटर मशीन कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।